क्वेश्चन में दिया गया ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. तो ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर से दिया गया, चैप्टर फर्स्ट से ही दिया गया है. बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो बहुत सारा आता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई 2017 में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन 2017 में आ चुका है. ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है. क्वेश्चन में दिया गया कि 3 लोग जो है मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और तीनों का जो स्टेप्स है, मतलब एक फुल स्टेप जो है, एक का होता है 40 सेंटीमीटर, एक का होता है 42 सेंटीमीटर के स्टेप्स है फुल स्टेप्स, और एक का 45 सेंटीमीटर है. ठीक है, बोला गया है कि वो जब चलेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या कवर करेंगे. ठीक है, कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे जिस पर तीनों जो है ना सेम डिस्टेंस पे होंगे. वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जिस पे तीनों क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे मिनिमम बोला जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होता है. जहाँ पे मिनिमम बोला जाए, मिनिमम नंबर या फिर मिनिमम डिस्टेंस या फिर स्मॉल नंबर, तो जब भी मिनिमम वाला छोटे के बारे में दिया हो तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. यहीं पे अगर दिया होता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे मिनिमम दिया हो वहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. तो चलिए इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. तो 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, तो एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही निकलता है. तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 टू मतलब 21 टू क्या हो जाता है 42. फिर फर्दर इसको हम कैसे, ये आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, 42 वाला यहाँ से, और ऐसे भी कर सकते हैं. फिर ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, तो 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2. एक क्या है 40 है, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 4. ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो 5 इंटू 2 के पावर 3 इसका हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 45. 45 को हम कैसे लिख सकते हैं 15 3 ज़ा. ठीक है, 45. फिर 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब इसको स्मॉलेस्ट नंबर में. एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में. तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ये 3 ऑलरेडी था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 के पावर 3. ठीक है, अब एलसीएम इन तीनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. अब एलसीएम कैसे लेंगे, जो हाईएस्ट पावर में होगा. जैसे यहाँ पे 2 का जो है हाईएस्ट पावर 2 सब में, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 3. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 के पावर 3. अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 है, तो 3 के पावर 1 है, इसके में 3 के पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3 के पावर 3. अब देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 7 है, तो 5 का तो कोई पावर नहीं है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 5 एज इट इज ले लेंगे, और 7 अकेला है तो यहाँ पे 7 ले लेंगे. ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा एलसीएम होगा. एलसीएम लेने का तरीका ऐसे होता है. ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, जहाँ पे तीनों पर्सन जो है एक साथ होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 8. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 8. ठीक है, फिर 3 को ऐसे ही 3 को भी 3 टाइम्स लिखना है, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 27, और 5 7 ज़ा 35. ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा. यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने धोखे से यहाँ पे 3 के पावर 3 ले लिया. नहीं, यहाँ पे 3 इंटू 3 है, तो 3 के पावर 2 ही होना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 3 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 2. यहाँ पे गलती से यहाँ 3 के पावर 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9. तो 8 इंटू 9 इंटू 35 जो होगा वो क्या हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पे तीनों लोग क्या होंगे, सिमिलर डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर यहीं पे मैक्सिमम बोलता तो हमें एचसीएफ निकालना होता. तो जो आगे का क्वेश्चन है 32, उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए.